चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पीयू में सीनेट के चुनाव को लेकर पूटा सचिव अमरजीत सिंह नौरा ने वीसी से साफ कर दिया है कि चुनाव जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि 2 बार चुनाव को टाला गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है तो सीनेट का चुनाव क्यों नहीं। तो सुने पूटा के सचिव अमरजीत सिंह नौरा को। एज पर पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, सेनेट और सिंडिकेट उसके गवर्निंग बॉडी हैं, मेन गवर्निंग बॉडी हैं और पर हमारे वाइस चांसलर साहब उसके चेयरपर्सन होते हैं। तो ये इनकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि सिंडिकेट की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए, ऐसे ही सेनेट की मीटिंग्स साल में 4 से 5 बार होती हैं। तो वो मीटिंग अगर जो मेन गवर्निंग बॉडी है अगर उसकी मीटिंग नहीं होगी तो जो सारे इशू जो पास होने होते हैं वो नहीं हो पाते। तो अब तो क्या हो रहा है कि इतना डिबेट शुरू हो गया है। 31 अक्टूबर तक जो सेनेट पुरानी थी 2016 से 2020 तक, उसका टेन्योर ख़त्म हो गया है। बिल्कुल वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए अगस्त में, जब कुछ ही दिन पहले इलेक्शन जब होने वाले थे। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, नॉमिनेशंस फाइल हो चुके थे, वो उनकी स्क्रूटनी हो चुकी थी, बट वोटिंग का ही टाइम बचा था। तब अचानक से कोविड या कोरोना का जो एमएचए की गाइडलाइंस उस टाइम पे थी, वाइस चांसलर साहब ने उसका हवाला देके अचानक से इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए 2 महीने के लिए। जहाँ के एमएचए की गाइडलाइंस आएंगी रिवाइज उसके, बट एमएचए की रिवाइज गाइडलाइन आई, बहुत सब खुल गया। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेनेट की अब इलेक्शंस होगी, बट 15 अक्टूबर को अगेन उन्होंने फिर लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन को और उसको पोस्टपोन कर दिया। तो आप लोगों ने ये पक्ष नहीं रखा कि बिहार जैसे स्टेट में, बड़े स्टेट में हमने ये सारे पक्ष रखे, विधानसभा चुनाव हो गया, हमने सारे ये पक्ष रखे। वाइस चांसलर साहब सरप्राइजिंगली उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, बिहार के इलेक्शन अलग हैं और सेनेट के इलेक्शन अलग हैं, उनकी तुलना नहीं कर सकते। मुझे ये नहीं समझ आया कि डेमोक्रेटिक बॉडी हैं जो छोटे लेवल पे होनी है, वो बड़े लेवल की जो असेंबली लेवल पे इलेक्शन है उसको हम क्यों नहीं कोट कर सकते। जो उन्होंने उसका रीज़न दिया था कि इलेक्शन ना होने का कारण कोरोना है, बट जब अभी मीटिंग हुई तो उन्होंने वो ये रीज़न नहीं दिया, उन्होंने अलग सा रीज़न दिया जो हमें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं यूनिवर्सिटी के, नॉन टीचिंग के हैं, उन्होंने ड्यूटी देने से मना कर दिया। एक तो ये तर्क दिया, दूसरा तर्क दिया कि हमारे पास जो इसको इलेक्शन को करने के लिए पैसा चाहिए होता है वो पैसे की इस टाइम कमी है। तो ये दोनों ही मुद्दे हमें तर्कहीन लगे। आपने जो इलेक्शन पोस्टपोन करवाए थे वो करवाने का कारण तो आपने कोरोना का हवाला दिया था, अब तो वो दूर हो गई बात, सारे इलेक्शन हो रहे हैं। हमने पूटा की मीटिंग में भी उनको ये कहा था कि अब ये बार बार मुद्दा आ रहा है अखबारों में कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बॉडी गवर्निंग बॉडी नहीं रही है, तो ये मैसेज नहीं जा रहा सही। कभी कोई बीओजी की बात करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, किस रीज़न से बात करते हैं। सेनेट है अभी गवर्निंग बॉडी, अभी सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए। इसके लिए पूटा ने अपना पक्ष बहुत जगह पे रिप्रेजेंट किया है। हमने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को भी लिखा है, जो चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट, उनको भी लिखा है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गवर्नर हैं पंजाब के, उनको भी ये चिट्ठीज़ लिखी हैं ताकि वो भी इंटरवीन करें इसमें। अभी जो सुनने में आ रहा है कि इवन के जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने भी वाइस प्रेसिडेंट साहब को जो कि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उनको जो चिट्ठी लिखी है कि जल्द से जल्द सेनेट के इलेक्शन करवाए जाए। तो लग रहा है कि बहुत सारी जो पुराने जो स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, जो आजकल एमएलए तक भी बन गए हैं पंजाब असेंबली में, एक दिन वो सारे लीडर, पुराने इलेक्टेड लीडर कुल मिलाकर के उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ जो पीयू के जो प्रशासन है उसके ऊपर दबाव है, पंजाब से भी, पूरा आप लोगों से पूरा भी दबाव है, और स्टूडेंट बॉडी ने भी ज्वाइंट फ्रंट बना रखा है, वो भी पूरे इसके इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक बॉडी है जो पूरे कम्युनिटी, हर तरह की कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन देती है, स्टूडेंट से लेके, टीचर्स से लेके, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस से लेके, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से लेके, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। उसके ऊपर जो अगर इनमें से भी कोई रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए तो चांसलर साहब को ये राइट है, वो नॉमिनेट करते हैं 36 मेंबर। अगर उनको लगता है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन किसी वर्ग की कमी है तो वो उस नॉमिनेशन के थ्रू उनको यूजली पूरा किया जाता है।
तो इस तरह का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो बड़ा यूनिक है। हम ये चाहते हैं कि वो ऐसे ही रहे और सेनेट के इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाए जाए। तो आपने सुना अमरजीत सिंह नौरा को। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।